दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। जैसा कि आज का टॉपिक आपके सामने फ्लैश्ड है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। नाम से तो क्लियर हो गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फंडामेंटली इंसान ने जब वेपन्स बनाना शुरू किए, हिस्टोरिकल हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लैंड वेपन्स बने, फिर ऑफ कोर्स नेवल वेपन्स बने, फिर जब इंसान ने उड़ना सीख लिया तो एयर वेपन्स बनना शुरू हो गए। और जब इंसान ने माशाल्लाह 20वीं सदी में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली तो ही वेंट फॉर द स्पेस वेपन्स। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हम वेपन्स को 3 + 1 यानी स्पेस में भी डिप्लॉय करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की डिक्लेरेशन ये है कि द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द आउटर स्पेस मस्ट बी फॉर द पीसफुल पर्पसेस, 2001 में। और यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा इस टॉपिक को। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पेस के अंदर डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए। वो इसलिए कि देखें, मुल्कों ने अपनी लैंड को तो अपने पास रखा, पानियों को भी अपने पास रखा हुआ है ऑफ कोर्स। लैंड और पानी सारे उनके आपस के अपने पास हैं और उसके ऊपर उनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। एयर भी फिर उनके खास एक लेवल तक वो उनकी अपनी है। एयर स्पेस वायलेशन आप नहीं कर सकते किसी मुल्क की। तो तीनों चीजों मुल्कों ने अपने हाथ में लेनी। अब जो स्पेस रह जाती है, स्पेस मुश्तरका विरसा है इंसानियत का। किसी मुल्क की यानी कि जागीर नहीं है कि जी स्पेस इस मुल्क के ऊपर है तो लिहाजा ये ना, हम इस पे किसी को नहीं गुजरने देंगे। ये मुश्तरका विरसा है। अब इसमें अगर आप डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स करेंगे तो ये बेसिकली ग्लोब के लिए खतरा है। इसलिए इस डॉक्ट्रिन को अपोज किया जा रहा है वेहीमेंटली। 20वीं सदी में जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट्स और स्पेस रेस का आगाज हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सोवियत यूनियन, यूएस ने इमेंस किस्म की इसमें प्रोग्रेस की। तो उसकी वजह से फिर एक वक्त आ गया कि उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, बजाय हम आपस में यहाँ पे जमीन पे लड़ें, हम स्पेस से अगले सोवियत यूनियन को टारगेट करेंगे एंड वाइस वर्सा। और कुछ ये भी याद रखिएगा, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी स्पेस में से पास करते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेजेक्टरी। लेकिन अभी तक एज सच ऑस्टेंसिबली आई शुड ऐड कोई वेपन डिप्लॉयड नहीं है स्पेस में। कोल्ड वॉर में मैंने आपको बताया दे spent large portion of their GDP on the development of space technologies. स्पेस रेस स्टार्ट हो गई, रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट्स, उनकी एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन ने दोनों को अलार्म कर दिया, यूएस को भी और सोवियट्स को भी। ये तो हम गए, वो मैड वहीं से निकला है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे डेवलप करना शुरू कर दिया कि अगर सैटेलाइट से कोई लॉन्च होगा तो हम उसका मुकाबला कर सकें। केमिकाजे स्टाइल के वेपन्स हुए, ये आपको याद होगा जापान के फाइटर जेट से सुसाइड के हवाले से। ऑर्बिटल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को रिसर्च किया गया, स्पाई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। तो यूएन ने फिर बाकायदा प्रिवेंशन ऑफ आउटर स्पेस आर्म्स रेस 2000 में डिक्लेयर किया एक। इसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स का इन्होंने फिर क्याम ज़ेरे अमल लाया। एक होता है दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट, ये तकरीबन 0 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। एक होता है मिडल अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो ये जब आई है चीजें तो आई कैन स्पीक अलॉट ऑन देम, लेकिन वो आईआर के हवाले से आपको मजा नहीं है, अभी इसका फायदा नहीं है। और जियो सिक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, दिस इज 35,786 से ऊपर। एक कॉन्सेप्ट है ब्रिलियंट पेबल्स। ये था कि कोई हजारों की तादाद में स्मॉल पेबल्स टाइप चीज है जिसमें माइक्रो चिप्स लगा दी जाए और वो किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके इम्पैक्ट के थ्रू। ठीक है, इनका थोड़ा सा वेट होगा 100 पाउंड के आसपास और ये वाइड एंगल ऑप्टिकल सेंसर के ऊपर ऑपरेट करेंगी और ये ऑन द sheer force of force by na attraction, not attraction in the gravity sense,
मतलब जैसे ही एक छोटा सा स्मॉल सा भी पेबल जो है वो इतनी क्रिएट करेगा एनर्जी कि वो एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। स्पेस माइंस का आगाज शुरू हो गया, बाकायदा तौर पे आगाज शुरू हो नहीं गया, आगाज हो सकता है आई मीन टू से कि आप स्पेस में जिस तरह लैंड माइंस होती हैं तो स्पेस माइंस लगा दें। द वेपन्स ऑफ द अदर स्टेट्स, द सैटेलाइट्स ऑफ द अदर स्टेट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। अब ये स्पेस सेंचुरी बनेगी या स्पेस वॉर की तरफ जाएगा काम? अगर ऐसा हो जाता है तो अगेन यूएस की हेजीमनी एड इन्फिनिटो कंटिन्यू होगी। बुश की जो कमिटमेंट है कि हम वही 3+1 करके रहेंगे। चौथा मिलिट्री अरीना आ गया जंगों के लिए, जीपीएस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिसके थ्रू सोल्जर्स आपस में कम्युनिकेशन करते होते हैं, और मिलिट्री सैटेलाइट्स रिकॉग्नाइजेंस के हवाले से। चाइना और स्पेस, चाइना भी स्पेस टेक्नोलॉजी में इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। चाइना इज अ थ्रेट टू यूएस डोमिनेंस एट द मोमेंट, और 2007 में चाइना ने अपना एक सैटेलाइट जो है उसको भी तबाह किया था, एजिंग सैटेलाइट था। इट अलार्म्ड यूएस कि चाइना इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो compete कर सकता है इन so far the space is concerned. मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस की वजह से इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी गेन होगी। यहाँ पे मैं आपको कीथ हॉल का एक कोट दे देता हूँ। विद रिगार्ड टू स्पेस डोमिनेंस, वी हैव इट, वी लाइक इट एंड वी आर गोइंग टू कीप इट। स्पेस इज इन द नेशंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यूएस। और सबसे परेशान कुन बात यह कि इट कैन बी लेटर यूज्ड एज अ न्यूक्लियर बेस। बाय द वे, यू कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स देयर एंड यूज देम सब्सिक्वेंटली। वेपन्स इन स्पेस किस किस तरह के होते हैं? टेरेस्ट्रियल टाइप वेपन्स होते हैं। जो रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं वो बाज़-औक़ात अपने, उन्होंने तजर्बात भी करके देखे हैं कि अपने कॉस्मोनॉट्स को वो भेजते हैं देकर वेपन्स, स्मॉल पिस्टल्स, ताकि अगर उनकी शटल जो है वो या कैप्सूल जो है वो वापसी पे किसी ऐसी जगह पे लैंड करता है जहां पे कोई खतरा हो किसी जानवर से, तो उनको वो मारा जा सके। इससे ये भी है कि वेपन्स इन स्पेस वॉरफेयर स्टार्ट हो सकती है। और पाकिस्तान की असर्शन भी है इस बारे में खास, वो ये है कि पाकिस्तान यही कहता है कि स्पेस जो है वो कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ मैन है, सो इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस। नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस का प्रोग्राम है, और अगेन आउटर स्पेस आर्म्स रेस के हवाले से ये प्रोग्राम, इसमें 2004 से लेकर 2009 तक तकरीबन 53 अरब यूएस डॉलर्स सर्फ हुए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ पेंटागन। ठीक है, तो यूएस की जस्टिफिकेशन ये है कि इसकी वजह से आर्म्स रेस जो है वो नीचे तीनों जो बाकी एरिनाज है उसमें कम होगी, और अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो इसका मकसद पीसफुल भी हो सकता है। लेकिन बाकी जो है कि बाकी नेशंस ये कहती हैं कि आप बाहर के वेपन्स को, जो स्पेस के अंदर कौन सा वेपन होगा वो आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। इवन अ स्मॉल स्टोन कैन डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट। सो एम्बिग्विटी है इस हवाले से कि कैसे आप स्पेस में वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे और क्या चीज एग्जैक्टली वेपन कहलाएगी इस केस में। कंटेंशियस इश्यूज में ये है कि एक स्पेस डेब्री, बाकी तो हमने वी हैव मेड द मेस ऑफ द प्लैनेट बाय द वे, एंड वी विल मेक द मेस ऑफ स्पेस आल्सो। और इसका इफेक्ट पड़ेगा आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज के ऊपर भी, क्योंकि आप नीचे तो कह रहे हैं जी कि कम करें, और ऊपर आप स्पेस में डिप्लॉय करना शुरू कर दें। It will have that water down effect on the arms control treaties also. So, I think it will do once again. BM इसकी weaponization of space की समझ आ गई होगी. Any question you can approach me on my WhatsApp group. Thank you.